गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ क्लास। जैसे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब हम रिवीजन करेंगे इंग्लिश रीडर 16 चैप्टर 2 कैंडीज फॉर अ स्माइल। ठीक है, तो चलिए हम इसे समराइज करते हैं। पीयूष वॉज वेरी स्मॉल एट द टाइम से 5। पीयूष बहुत छोटा था और उसकी एज कितनी थी? 5 years। ही हैड अ रुपीज कॉइन इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक सिक्का था। ही वॉन्टेड टू बाय सम कैंडीज। वो कुछ कैंडीज खरीदना चाहता था। ही वेंट टू अ शॉप द नेक्स्ट लेन बट द शॉपकीपर वॉज नॉट देयर इन हिज शॉप। वो एक बराबर की गली में शॉप के पर गया, लेकिन वहां पर कौन शॉपकीपर नहीं था। ही हैड परहैप गॉन टू ईज हिमसेल्फ। अब वो वापिस खाली हाथ नहीं जा सकता था। पीयूष saw the jar of candies and his mouth began to water। उसने कैंडीज का जार देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। अब बच्चों के तो मुंह में पानी आ ही जाता है ना कैंडीज को देखकर। ही कुड वेट नो लॉन्गर। अब वो ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता था। ही प्लेस द रुपी कॉइन ऑन द काउंटर। उसने अपना कॉइन काउंटर पर रखा एंड थर्स्ट हिज हैंड इनटू द जार। और अपना हाथ जार में डाला। द जार हैड बट अ नैरो नेक। जार की जो ऊपर का हिस्सा था, नेक, वो काफी तंग था, मतलब छोटा था। पीयूष हेल्ड हैज मैनी कैंडीज एज हिज हैंड। पीयूष ने काफी सारी कैंडीज अपने हैंड में ले ली। कुड ग्रेस्प, और उसे अच्छे से पकड़ लिया। बट व्हेन ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट, लेकिन वो जैसे ही अपने हाथ को बाहर निकालने लगता है, ही कुड नॉट टू डू सो, वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। द क्लोज्ड हैंड फुल ऑफ कैंडीज गॉट स्टक अप बिलो द माउथ ऑफ द जार। अब उसके हाथ में कैंडीज भरी हुई थी और उसकी नेक कैसी थी जार की? नैरो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। देखिए फिर आगे क्या हुआ। पीयूष was not prepared to lose the candies at all, though he was not able to withdraw his hand along with them। अब पीयूष उन कैंडीज को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो बच्चा था। अब वो सोच रहा था ना तो मैं कैंडीज छोड़ूंगा और उसका हाथ बाहर कैसे आएगा। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। वह बहुत निराश हुआ एंड बिगेन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। इन द मीन वाइल द शॉपकीपर रिटर्न। इतने ही शॉपकीपर आ गया। ही saw पीयूष फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसने दूर पीयूष को देखा। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड देयर वेयर द ट्रेवल ले। अब वो समझ गया कोई ना कोई परेशानी है। ही केम नियर पीयूष एंड सेड। वो पीयूष के पास आया और कहा, डोंट बी सो ग्रीडी माय सन। हमें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। बी कंटेंट विद हाफ द कैंडीज एट वन टाइम। हम एक बारी में केवल इसमें से हाफ कैंडीज ही निकाल सकते हैं। यू विल बी एबल टू गेट योर हैंड आउट। और इससे आपका हाथ बाहर आ जाएगा। इफ यू वॉन्ट मोर, अगर आपको ज्यादा चाहिए, यू कैन हैव देम विद अ सेकेंड ट्रायल। तो आपको सेकेंड टाइम फिर ट्राई करना होगा। पीयूष लुक्ड बैक एंड saw the shopkeeper standing behind him। पीयूष ने पीछे मुड़कर देखा तो शॉपकीपर खड़ा हुआ था। ही gave a sweet smile and act upon the advice of the shopkeeper। अब उस पीयूष ने वैसे ही किया जैसा कि उसे शॉपकीपर ने बताया था। He was happy to get his hand out of the jar। अब वो बहुत खुश था क्योंकि उसका हाथ बाहर आ गया था। Of course with half the candies, क्योंकि अब उसने हाफ कैंडीज ही बाहर निकाली थी। पीयूष gave the 1 rupee coin to the shopkeeper and wanted to go, but the shopkeeper would not let him go unless he gave another sweet smile। The shopkeeper gave him 2 more candies in return। अब उस बच्चे ने शॉपकीपर को पैसे दिया और कैंडी लेकर चल दिया, लेकिन अब वो शॉपकीपर उसे ऐसे ही उदास नहीं जाने देना चाहता था। उसने क्या किया, शॉपकीपर ने उसे 2 कैंडीज और दी और उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ गई। इसके बाद आपके ये वर्ड मीनिंग है जो कि आपको लर्न करने हैं। मैं आपको इन्हें टिक लगा दूंगी, आप सिर्फ उतने ही वर्ड मीनिंग याद करना। देन आपकी एक्सरसाइज, जो कि आपने सभी ने, आई होप आपने सभी ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सेंड किया है आपको। अब आपका काम है इसको लर्न करना। पहले आप क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड मेक सेंटेंस। ओके, थैंक यू।